आपको पता है कि आपकी बस एक छोटी सी हैबिट आपकी ब्रेन एंड प्रोडक्टिविटी को बुरी तरह से तहस नहस कर रही है। वही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बड़ी ही चतुराई से आपकी जेब से हर रोज हजारों लाखों रुपए लूट रहा है। वही बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनी बड़ी ही चालाकी से बिना बोले आपसे सारा काम बड़ी ही चालाकी से करवा लेती है, वो भी बिना कोई एक्स्ट्रा सैलरी दिए बगैर। पता है कैसे? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, एक न्यूरो साइंस की रिसर्च के अनुसार इंसान का दिमाग एक समय पे केवल एक ही काम पर फोकस करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब हमें लगता है कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो हमारा दिमाग टास्क ए से टास्क बी पे बहुत ही तेजी से शिफ्ट कर रहा होता है। लेकिन ये प्रैक्टिस तब फेल हो जाती है जब हम कोई बहुत ही जरूरी काम करते हैं जिसमें बहुत ही फोकस एंड कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। जैसे कि इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग करने के साथ साथ अगर हम किताबें पढ़ते हैं तो हम दोनों पर एक साथ फोकस कर ही नहीं सकते। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो हम इस एक्टिविटी को प्रैक्टिकली चेक करते हैं, जिसके लिए मुझे आपका 100% अटेंशन चाहिए होगा। तो आपको इस एक्टिविटी में स्क्रीन पे कुछ इस तरह से एक्स एंड ओ के सिंबल्स दिखेंगे और आपको काउंट करना है कि कितनी बार एक्स आया और कितनी बार ओ आया। जिसका सही जवाब पता लगाने पर आपको खुद रियलाइज होगा कि आपका दिमाग मल्टीटास्किंग में एक्चुअली में किस तरीके से काम करता है। सो गेट रेडी गाइस, 3, 2, 1 एंड गो। तो आपका काउंट क्या आया? आप अपना जवाब मुझे अभी कमेंट करके बताओ। तो इसका सही जवाब है कि एक्स आया 15 बार और ओ आया 22 बार। अब आई एम श्योर कि 99% श्योरिटी है कि आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब गलत ही होगा, या कई लोग तो सही काउंट कर ही नहीं पाए होंगे। लेकिन अगर आपके दोनों जवाब सही आए हैं तब तो भाई आपने सचमुच मल्टीटास्किंग करने में एक मजबूत महारत हासिल कर ली है। लेकिन साइंस की माने तो एक्चुअली में ह्यूमन ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैं इसी वीडियो को रिवाइंड करूं और एक टाइम के आपको बस एक ही एक्टिविटी पे फोकस करने को बोलूं तो अब की बारी में क्या रिजल्ट निकल करके आता है वो भी हम देखते हैं। सो गाइस गेट रेडी, 3, 2, 1 and go। Now I am sure कि आप में से 99% लोगों ने इस एक्टिविटी का सही आंसर 22 बड़ी ही सरलता से पता लगा लिया होगा, क्योंकि अब की बारी आपका माइंड बस एक ही एक्टिविटी पे 100% फोकस कर रहा था, जबकि इससे पहले आपका माइंड मल्टीटास्किंग के माया जाल में फंसा हुआ था। इसलिए इतना सिंपल सा आंसर दे पाना भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मल्टीटास्किंग करने की वजह से हम एक्चुअली में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और किसी भी टास्क को पूरा करने में हमें बहुत ही ज्यादा समय लगता है। और इसके अलावा वर्क की क्वालिटी भी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ने लगता है और जाने अनजाने हम असफलता के अंधेरे में फंसते चले जाते हैं, क्योंकि इससे हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स भी कमजोर बनने लगते हैं। और सबसे जरूरी बात कि मल्टीटास्किंग की वजह से हमारे रिलेशनशिप भी खराब हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी से बात करते समय अपना फोन चलाने लगते हैं या किताबें पढ़ने की कोशिश करते हैं तो सामने वाले इंसान को हम पूरी तरह से सुन ही नहीं पाते, और ये चीज बहुत ही डिसरिस्पेक्टिंग और इग्नोरेंट फील करवाता है सामने वाले इंसान को, जिसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए दोस्तों, हमें एक समय पर एक ही काम करने पे अपना पूरा फोकस रखना चाहिए, तभी हम साइंटिफिकली एक्सट्रीम लेवल के रिजल्ट को अचीव कर पाएंगे। चाहो तो आजमा लो। लेकिन दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस एक्सपेरिमेंटल वीडियो में एक मिस्ट्री छुपी हुई है। अगर आपने वो मिस्टीरियस एक्टिविटी को पकड़ लिया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। लेकिन अगर आप वो रहस्यमय चीज को अभी तक पकड़ नहीं पाए हो तो थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले कुछ ही मिनट्स में मैं आपको बताऊंगा कि वो मिस्टीरियस चीज क्या है जो आप देख नहीं पाए। यह अगली साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर आप कोई भी चीज फर्स्ट टाइम कर रहे हो या आपको वो काम करना नहीं आता तो उसे सबके सामने एडमिट कर लो, क्योंकि जैसे ही आप सबके सामने अपनी कमजोरी को एक्सप्लेन करते हो कि तुरंत ही लोग आपकी ऑनेस्टी से प्रभावित हो जाएंगे और कमजोर होने के बाद भी उस काम को करने की आपकी बहादुरी देख के वो बिना कोई जजमेंट के आपको अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप एक स्टेज पर जाते हो अपना पहला सिंगिंग परफॉर्मेंस देने के लिए, और वहीं पे अगर आप माइक पकड़कर ऑडियंस से ये बोल देते हो कि ये मेरी जिंदगी का पहला सिंगिंग परफॉर्मेंस है, इससे पहले मैंने कभी स्टेज पे सिंगिंग नहीं की है, इसलिए आज मैं बहुत ही नर्वस हूँ। सो आई होप कि मैं जैसा भी करूंगा आपको वो पसंद आएगा। बस सिर्फ इतना सा बोलने से आप सारी ऑडियंस की साइकोलॉजी को एक ही झटके में चेंज कर दोगे, क्योंकि हम इंसानों का ये डिफॉल्ट नेचर है कि हम हमेशा कमजोर और मासूम लगने वाले रिस्क टेकर लोगों को उनके एफर्ट्स के लिए अप्रिशिएट करते हैं। इसलिए जैसे ही आपने बोला कि ये आपका फर्स्ट सिंगिंग परफॉर्मेंस है तो लोग जजमेंटल होंगे ही नहीं, उल्टा लोग आपको चीयर अप करते हुए ऑल द बेस्ट कहेंगे और आपके लिए तालियां भी बजाएंगे और आप इंस्टेंटली एक ऑनेस्ट एंड लाइकेबल इंसान बन जाओगे। चाहो तो आजमा लो दोस्तों। वहीं अब अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हो तो लोगों के सामने गिर गिराने से या रिक्वेस्ट करने के बजाय उन्हें वो काम एक चैलेंज के तौर पे दो, जिससे सामने वाला इंसान बिना कोई आर्गुमेंट के आपका काम बहुत ही सटीकता से कर देगा। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से जब हम किसी को चैलेंज करते हैं तो वो इंसान उस काम को अपने ईगो पे ले लेता है, और जेन्युइनली बताऊं तो लोग अपने इस ईगो को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। जैसे कि एक बार चार्ल्स स्वाब की मिल में वर्कर्स बहुत ही मीडियोकर काम कर रहे थे, इसलिए चार्ल्स ने उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बहुत सारी तरकीबें आजमाई, लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ। मगर एक दिन चार्ल्स ने डे शिफ्ट में काम कर रहे वर्कर्स से उनके पूरे दिन के टोटल
यूनिट ऑफ वर्क का नंबर पूछा जो कि था 6। तो अब चार्ल्स ने सिंपली फैक्ट्री के बोर्ड पे ये लिख दिया कि मॉर्निंग शिफ्ट वाली टीम ने पूरे दिन में बहुत ही शानदार यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट करते हुए 6 स्कोर को अचीव किया है। लेकिन जब नाइट शिफ्ट वाले वर्कर्स ने ये पढ़ा तो उन्हें ये बहुत ही इंसल्टिंग लगा, इसलिए सबने सोचा कि हम भी इनसे कम थोड़ी ना है, आज हम भी दिखा देंगे कि असली में कौन सी टीम सबसे ज्यादा पावरफुल है। और इसी सोच के साथ नाइट शिफ्ट वाली टीम ने 7 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट किया और अपनी ये अचीवमेंट उन्होंने भी बोर्ड पे लिख दी। अब ये चीज जब मॉर्निंग शिफ्ट वाले वर्कर्स ने पढ़ी तो उनका भी ईगो हर्ट हुआ और उन्होंने उस दिन 8 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट किया। और ऐसा करते करते दोनों टीम एक ही दिन में 20 से 25 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट करने लगी, जबकि ये वही सेम लोग थे जो दिन के 6 यूनिट ऑफ वर्क भी ठीक से पूरा नहीं करते थे। और कुछ इस तरह से चार्ल्स ने बड़ी ही चालाकी से साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बिना किसी के सामने गिड़गिड़ाए, बिना किसी के सामने भीख मांगे, बड़ी ही चतुराई से अपना काम वर्कर से निकलवा लिया, वो भी बिना कोई एक्स्ट्रा सैलरी या ओवर टाइम के। और सच बताऊं तो यही सेम प्रिंसिपल आज बड़ी बड़ी एमएनसीज भी कर रही है और आप भी इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके सामने वाले लोगों से अपना काम बड़ी ही चालाकी से करवा सकते हो। वहीं अब अगला साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है द 80-20 रूल। अब ये प्रिंसिपल ये बताता है कि 80% रिजल्ट हमें सिर्फ 20% एफर्ट करने से आता है। अब एक्चुअली में इस प्रिंसिपल की खोज विल्फ्रेडो परेटो ने की थी। परेटो ने पहली बार इसे वेल्थ और पॉपुलेशन के बीच के कनेक्शन को समझाने के लिए इस्तेमाल किया था। एक्चुअली में उन्होंने इटली में देखा कि 80% जमीन सिर्फ 20% लोगों के पास है और उन्हें ये अद्भुत तब लगा जब उन्होंने ये सेम पैटर्न दुनिया के बाकी कई अलग अलग देशों में भी देखी कि 80% मटर के दाने केवल 20% मटर के फली से आते हैं और दुनिया में 80% अनाज 20% उपजाऊ जमीन से ही पैदा होते हैं। वहीं आप अपने 20% कपड़े 80% समय पहनते हैं और किसी भी कंपनी को 20% कस्टमर से ही 80% का रेवेन्यू आता है। और यही सेम प्रिंसिपल हमारे स्कूल और कॉलेज के एग्जाम में भी लागू होता है कि 80% क्वेश्चंस हमारे सिर्फ 20% सिलेबस से ही आते हैं। इसलिए जो बच्चे समझदारी से ये 20% सिलेबस पे अपनी महारत हासिल कर लेते हैं वही एग्जाम में 80% मार्क्स स्कोर करते हैं। इसीलिए सुपर सक्सेसफुल लोग अपने पूरे दिन में बस वही 20% काम करते हैं जो उन्हें 80% रिजल्ट लाके देते हैं। ठीक इसी तरह आप भी प्रॉपर प्लानिंग के साथ 80-20 प्रिंसिपल का इस्तेमाल करोगे तो ये आपको फ्यूचर में एक्सट्रीम लेवल की सफलता 100% दिलाएगा। वहीं अब अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आई एम श्योर दोस्तों कि आपने इस वीडियो की मिस्टीरियस पहेली को तो सॉल्व कर ही लिया होगा। लेकिन अगर अभी तक आप इस पहेली को सुलझा नहीं पाए हो तो मैं आपको बता दूं कि मल्टीटास्किंग के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट प्रोसेस के दौरान एक्स एंड ओ सिंबल के साथ साथ एक ग्रीन कलर का बॉक्स भी वीडियो में आया था। क्यों रह गए ना हैरान? क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने तो ये नोटिस भी नहीं किया होगा। अगर आपने ये चीज नोटिस की थी तो मुझे कमेंट करके अभी बताओ, नहीं तो आप वीडियो को रिवाइंड करके इस सच्चाई का पता लगा सकते हो। और अगर आप हर हफ्ते ऐसे ही चालाकी भरे साइकोलॉजिकल वीडियो देखना चाहते हो तो हमें जल्दी से सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे बेहतरीन वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो आपको एक्चुअली में रियल लाइफ विजडम एंड नॉलेज के साथ एक चालाक और सफल इंसान बनाने में 100% मदद करेंगे, क्योंकि आपको सफल बनाना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। सो एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।